कई बच्चों ने जिन्होंने नहीं देखा है, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, कोई लोड लेने की बात वहां पर नहीं है। ठीक है, आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए रेगुलर क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, उनका होमवर्क, उनकी एनालिसिस, उनका टेस्ट, आपका स्कूल का, ये सारी चीजें आपकी पहले होनी चाहिए। और जब आपके टेस्ट में 170 अबव आने स्टार्ट हो जाए, तब ये जो आपके एडवांस के सेशन है, तब आप इनको करने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज अगर आपके 170 से नीचे हैं, तो मैं आपसे कुछ चीजें मैं आपसे पहले ही बात करना चाहूंगा। भाई ध्यान से देखो, कई बच्चे लालच में आते हैं, अच्छा मेंस का मार्क्स हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन एडवांस की तैयारी अभी से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन टू बी वेरी ट्रू, अगर आपके जेई मेंस में 170 प्लस या 190 प्लस नहीं आते हैं, तो आपको एडवांस लिखने का वैसे भी मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला क्राइटेरिया आपका जेई मेंस का होना चाहिए। एनआईटी की एक अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। लालच में मत जाना। अब ये मत बोलना कि सर अगर मैं अभी जेई मेंस की तैयारी करूंगा तो एडवांस की कब करूंगा। तो बेटा मेरा जवाब यहां पर यह है, तू अभी एडवांस की करेगा तो भी तेरा एनआईटी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तेरे मार्क्स एनआईटी लेवल के भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जबरदस्ती एक बबल मत बनाना अपने अराउंड। सबसे पहले प्रैक्टिकली आपको अपने बोर्ड्स और उस पर ध्यान रखना है। जिनके 170 प्लस हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड मैं 170 कह रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है कि वन गो में सारा लेक्चर कंप्लीट करना है, इसकी एक सेपरेट आपको कॉपी बनानी है। ठीक है, जैसे अलग सर ने आपको बोला था कि अब आपको बहुत जल्द ही 30 क्वेश्चंस के सेट भी मिलेंगे जो प्रॉपरली एडवांस के होंगे, और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। राइट, तो अभी जैसे जैसे सिस्टम आपके लिए ये चीज बन रही है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पर अपने बोर्ड्स और मेंस को ध्यान से करना है। फिर उसके बाद जब आपके टेस्ट में आपको लगे कि हाँ यार 170 प्लस आने स्टार्ट हो गए हैं, या फिर अब मैं उस जोन में हूं कि यस मेरे को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तब आप क्या करेंगे, इन लेक्चर्स को पार्ट बाय पार्ट देखेंगे और आप अपना ये चीज का अपडेट रखेंगे कि कौन सा लेक्चर आपने कितने घंटे का देख रखा है, कितने क्वेश्चंस उसमें से आपने ट्राई कर रखे हैं। वो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले खुद ट्राई करने हैं। दोज विल बी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, तो आपको प्रॉपरली समय देके उन पे ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं बनता है, तभी आपको या तो मेरा सॉल्यूशन या फिर वीडियो सॉल्यूशंस आपको उस क्वेश्चन का देखना है। इसको कभी भी ऐसे मत करना कि हाँ ये क्वेश्चन था, आप समझ रहे हैं, हाँ सर ने ये बताया, और आप लिखते हुए जा रहे हैं साथ साथ, वो आपकी एडवांस की तैयारी नहीं कराएगा। जब तक आपकी कलम खुद से नहीं चलेगी, जब तक आप सोचना खुद से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो उस लेक्चर का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। टू बी वेरी ट्रू, राइट। तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट जेई मेंस का टेस्ट को, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे और आप सोच रहे हैं ये टेस्ट मैं बाद में दे लूंगा, पहले एडवांस कर लेते हैं, मैं सही बता रहा हूं बहुत गलत रास्ता होगा। आपको अपनी रियलिटी फेस करनी पड़ेगी कि भैया मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है भाई। तुम्हारे मार्क्स तुम्हें ही आगे ले जाएंगे और तुम्हें ही पीछे लेके जाएंगे। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरे बच्चों के 170 से प्लस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे अगर 170 प्लस आ रहे हैं, तब आप इन लेक्चर्स को शिद्दत से पार्ट बाय पार्ट हर हफ्ते में 4 या 5 क्वेश्चन का अपना एक टारगेट रखिए। एक पर्टिकुलर टाइम सेट फिक्स कर दीजिए कि मैं इस वीक के में इस दिन के टाइम पर मैं अपने सिर्फ और सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आपको लगेगा आपका पाइल अप हो रहा है, लेकिन आपका एडवांस का पेपर मई में है, यू विल हैव टाइम, तो डोंट वरी। और फिर उसके बाद जो आपको 30 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हैं, उनको भी आप साइमल्टेनियसली ट्राई कर सकते हैं, जैसे आपकी टाइम की रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी उसके हिसाब से। इनके प्रेशर में प्लीज अपने स्कूल का या फिर जेई मेंस का एग्जाम को हैम्पर मत होने देना, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। क्लियर? हाँ सर, पॉज करते हैं तो 4 घंटे से प्लस लेक्चर हो जाता है, तो किसने कहा अभी देख लो, किसने कहा भाई एडवांस के जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये तो श्योरिटी नहीं है ना कि भाई आ जाएंगे। वो आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई मैं 4 क्वेश्चन करूंगा, अगर वो टाइम लेते लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं रेस्ट ऑफ द टाइम आपका स्कूल और मेंस है। आप हफ्ते में अब एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट फिक्स कर दीजिए। आपको पूरा लेक्चर एक ही दिन में खत्म नहीं करना है, इसका कोई बैकलॉग काउंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है कि आपने कितना देख लिया है, और आपको ये मई नेक्स्ट ईयर के मई तक आपको ये सेशंस को कंप्लीट करना है। यू हैव टाइम फॉर दैट। ठीक है, तो प्लीज अपने चीजों को प्रायोरिटी दीजिए। क्लियर? हाँ ठीक है। हाँ 6 घंटे लगते हैं, तो इसलिए अभी एक साथ मत दीजिए ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस लगाइए भाई।
आपका कल एडवांस का पेपर नहीं है, कल आप भूल जाएंगे। आपको क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होता है। जब आप 4 क्वेश्चन करेंगे हफ्ते भर उसके बारे में सोचिए ना कि आपने क्या करा था, कैसे करा था और क्या कर सकते थे। धीरे धीरे उसके बारे में सोचिए भाई, वो सोचने के ऊपर आएगा। क्लियर? हाँ क्लियर? हाँ ओके। हाँ आप अपने हिसाब से, आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल अपना डिसाइड कर सकते हैं। दिन के 2 क्वेश्चन, हफ्ते के 4 क्वेश्चन, जैसे भी, क्योंकि यू विल हैव इनफ टाइम। बिलीव मी, यू विल हैव इनफ टाइम अगर आपने मेंस को ढंग से कर लिया, बोर्ड्स को ढंग से कर लिया तो। क्लियर? ठीक है? हाँ ओके, बहुत सही। तो गो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका जेई मेंस में, सही बता रहा हूं, एनआईटी अगर जब दिन फिक्स हो जाएगा ना, उस दिन आपको ही लगेगा यस अब मैं यहां से कर सकता हूं। ठीक है? हो सकता है आपके जेई मेंस में, ध्यान से सुनना, जेई मेंस में 200 मार्क्स ही आए। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है यार एनआईटी में चलो सीएस तो मिल जाएगी ना। अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को तोड़ सकते हैं। तैयारी को इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि कुछ टाइम मेंस के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार करना और कुछ टाइम अपना एडवांस का देना, उसी समय से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट जेई मेंस खराब गया तो फिर आपको पता है क्या करना पड़ेगा, वो डर बैठ जाएगा और आपको जेई मेंस पे ही ध्यान देना पड़ेगा। अगले अटेम्प्ट तक जितना भी टाइम है आप सारा का सारा जेई मेंस में देंगे, आप एडवांस के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लीज सबसे पहले अभी जेई मेंस का करना, जिससे जैसे ही जेई मेंस खत्म हो आपका क्लैरिटी आ जाए कि आपको एडवांस की तैयारी स्टार्ट करनी है। क्लियर? ओके। 11th की रिवीजन अभी आपको नहीं करनी है। ओके, सबसे पहले 12th पर ध्यान दो। जो भी एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, टॉर्क का आ रहा है, कोई आपके ऊपर बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं आ रहे उस पे। 11th का पार्ट थोड़ा सा यूज होता है जब 2-3 चैप्टर्स के कंसेप्ट मिस होते हैं, तो वो एडवांस का बन जाता है आपके लिए, राइट? तो आपको जो छोटी छोटी चीजें चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा यार मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं आया, आपके पास 10-15 मिनट है, आपने लिस्ट निकाली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लिया, उसी समय आगे बढ़ लिए। टॉर्क कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको लग रहा है यार एक बार देख लेते हैं, आपको सभी लोगों को अर्जुना जेई पिछले साल का मिला हुआ है, तो हल्का से एक बार टॉर्क कैलकुलेशन का आपने पीडीएफ डाउनलोड करा, देखा हाँ ये था। अगर कहीं पॉइंट में दिक्कत है तो आप जाके उस वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। बस उन पॉइंट्स को आप रिवाइज करिए। क्लियर?